हाँ तो बच्चों, हम लोग कल तक हमने चतुर्थांश सीखने का प्रयास किया और चतुर्थांश सीखते ही हमने बहुत सारे सूत्रों का निर्माण किया, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, ऊपर गए तो 90 माइनस थीटा, इसके 6, फिर ऊपर गए, है ना। तो ये चतुर्थांशों में हमने बहुत सारे सूत्र का अर्थात 54 सूत्र का आपको बनाना सिखा दिया है। और बच्चा यहाँ से साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा अर्थात माइनस थीटा वाले 6 सूत्र आपने बनाए। उसके बाद 90 ऋण थीटा, 90 ऋण थीटा के 6 सूत्र बने। उसके बाद 90 धन थीटा के 6 सूत्र बने। इसके बाद 180 ऋण थीटा के 6, फिर 180 धन थीटा के 6, 270 ऋण थीटा के 6, 270 धन थीटा के 6, इसके बाद 360 ऋण थीटा के 6, इसके बाद 360 धन थीटा के 6। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 नियम, ये 54 सूत्र हमने पिछले वीडियो में बनाना सीख लिया। जिस दिन आपको शुरुआत दिन चतुर्थांश के बारे में जानकारी दी गई थी, उसी दिन हमने 54 सूत्रों को बनाना सीखा। इनको रटना नहीं है, चतुर्थांश के आधार पर हमको आगे पीछे जाना सीखना है। लेकिन अब जो मेन 11वीं की त्रिकोणमिति है, वहाँ पर हमें कुछ सूत्रों को याद करना ही होगा। उसी की सहायता से हम अगली मेन प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में अब 11वीं त्रिकोणमिति में और क्या क्या सूत्र का उपयोग हो सकता है, आज हम उनका एक सूची बनाएंगे और उसे इसी क्रम में याद करते हुए, समझते हुए हम उनको याद करें। तो चलिए, सूत्र नंबर आज का पहला सूत्र, इनको आप अच्छे से महसूस समझते हुए इनकी तैयारी करना है। उसके बाद ही अगली प्रश्नावली चालू करने का प्रयास करना। पहला सूत्र आएगा आपका साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का सूत्र बनेगा साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन। ये जो सूत्र की लिस्ट बनाई जा रही है, ये 11वीं 12वीं बीएससी एमएससी हर जगह इन सूत्रों का उपयोग कभी भी कहीं पे भी होते रहेगा। इसलिए आज हम लोगों को आगे कुछ सवाल ना बनाते हुए सिर्फ इन सूत्रों को दिमाग में बिठाना है, आवश्यकता पड़ने पर रटना है। चाहे कैसे हो, हमारे मुंह से एकदम सही सूत्र निकलना चाहिए। जब हम साइन ए प्लस बी का सूत्र याद कर चुकेंगे, तब साइन ए माइनस बी का ऑटोमेटिक ये सूत्र बनेगा बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन। बहुत सारी जगह हमको सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, समझ के काम करेंगे तो हमारे लिए प्लस रहेगा। कहीं समझना है, कहीं रटना है, सबका सामंजस्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पहला सूत्र रटा, दूसरा ऑटोमेटिक बन गया। इधर 54 सूत्र की लिस्ट आपकी पहले बन चुकी है, जिसको हमको रटना नहीं था, समझना था। जैसा एक रंगोली टाइप दिख रही, मैंने यहाँ से शुरू किया था माइनस थीटा, फिर यहाँ पे आया था डायरेक्ट 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा,
270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और उसके बाद 360 प्लस थीटा। इसको 2 बार रिपीट करने का कारण है कि पीछे हमारे पास ये 54 फॉर्मूले रखे हुए हैं जिनको हमको याद नहीं करना है, सिर्फ अभ्यास करना है जैसा उस समय आप लोगों को बताया गया था। और यहाँ पर तैयार हो जाएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तैयारी इन्हीं फॉर्मूले की 1 दिन 2 दिन जितना लग जाए उसके बाद ही प्रश्नावली चालू करेंगे तो आपको फायदा दिखेगा। चलिए, जैसे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के सूत्र हैं, ठीक वैसे ही कॉस के लिए तो होंगे। तो चलिए कॉस वाले सूत्र देखने की कोशिश करते हैं। कॉस ए प्लस बी बराबर, आपको एक एक टाइप के सूत्र बनवा करके मिटाएंगे जिससे कि दिमाग में अपना नया चालू हो जाए। कॉस ए प्लस बी का सूत्र होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, ध्यान देना प्लस का सूत्र बन रहा है तो यहाँ पे माइनस होता है साइन ए इंटू साइन। ये हमारा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हुआ। तो कॉस ए माइनस बी का हम इसी की सहायता से बना सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन। ये देखिए 2 प्रकार के सूत्र सीख गए, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। आगे tan में पहुंचते हैं, tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी का सूत्र बनता है tan ए प्लस tan बी पूरा बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan। इसी प्रकार हमारा tan ए माइनस बी का भी सूत्र होगा tan ए माइनस बी बराबर tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan। इन 6 सूत्रों का उपयोग बार बार होना है, लेकिन हमारी बुक में हमको कॉट ए प्लस बी और कॉट ए माइनस बी का सूत्र भी बताया गया है, उनको भी लिखेंगे कॉट ए प्लस बी बराबर, बोलो बेटा क्या है कॉट ए प्लस बी? कॉट ए इंटू कॉट बी, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, -1 बटे कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉट ए। इस प्रकार ये हमारा कॉट ए प्लस बी का सूत्र हुआ और इस पैटर्न का ये अंतिम सूत्र कॉट ए माइनस बी बराबर ये होगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए।
इस प्रकार पहली बैठक में हम लोगों को ये पहले 8 सूत्र की तैयारी करना है, उसके पश्चात फिर हम नए पैटर्न के सूत्र की ओर चलेंगे। इसको अपन मिटाएंगे न्यू पैटर्न की ओर, अर्थात साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, इस पैटर्न के फॉर्मूले। ये हमने भी 8 फॉर्मूले लिखा है। अब फॉर्मूला नंबर 9, फॉर्मूला नंबर 9 यहां शुरू करेंगे। चलिए सूत्र नंबर 9 शुरू करेंगे। जो सबसे ज्यादा यूजेबल सूत्र है वो है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा की आपकी दो सूत्र हो सकते हैं। पहला वाला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये सूत्र सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला है। और कभी कभी यदि हमको इस सूत्र को tan के टर्म में यूज करने की आवश्यकता पड़ी, तब ये सूत्र होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार साइन 2 थीटा के आपको दो सूत्र की तैयारी करना है। अगला सूत्र नंबर 10 cos 2 थीटा। cos 2 थीटा के 4 सूत्र हो सकते हैं संभावित। सबसे पहला सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा सूत्र यदि tan के रूप में यदि कोई बोले तब होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इस प्रकार cos 2 थीटा की 4 सूत्र। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे, जब हम एक्सरसाइज के सवाल आगे बढ़ाते हैं तो वहां पे हमको जैसी आवश्यकता हो कि tan के रूप में लग रहा हो तो ये लगाएं, साइन के रूप में लग रहा हो तो ये लगाएं, कॉस के रूप में आवश्यकता हो तो ये लगाएं, और कभी कभी साइन कॉस दोनों के रूप में आवश्यकता होती है तब हम फर्स्ट सूत्र का उपयोग करते हैं। इस पैटर्न का ये आखिरी सूत्र tan 2 थीटा बराबर, ये tan 2 थीटा का एक ही सूत्र होता है और वो भी sin 2 थीटा से रिलेटेड होता है, अर्थात 2 tan थीटा अपॉन यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। इस प्रकार इस सेकंड पैटर्न की 3 महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके बोर्ड के सामने दिए गए हैं। सेकंड पैटर्न में इस पैटर्न को दिमाग में बिठाने का प्रयास करें। पहले दिन इसके पहले जो 8 सूत्र बताए, दूसरे दिन इन 3 सूत्रों को बहुत अच्छे से बिठाने का प्रयास करें, और इसके बाद सूत्र नंबर 12 इसके बाद हम लोग सीखेंगे, और वो पैटर्न रहेगा 3 थीटा वाला। चलिए सवाल है सूत्र नंबर 12। सूत्र नंबर 12 3 थीटा से संबंधित। यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है। साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा
माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सूत्र नंबर 12 का एक ही सूत्र होगा, साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा ऋण 4 साइन क्यूब थीटा। इसी में अगला सूत्र कॉस का होगा, कॉस 3 थीटा बराबर, ये शायद उल्टा होता है, 4 कॉस त्रिघात थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ये इसका भी सिंगल सूत्र होता है, tan 3 थीटा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बार चेक करो किताब में, 3 tan थीटा माइनस tan त्रिघात थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जैसा याददाश्त के हिसाब से ये होना चाहिए और ये परफेक्ट है। इस प्रकार ये तीसरे दिन का वर्क है कि हम 2 दिन अच्छी मेहनत कर लिया हमने। पहले दिन हमने 8 सूत्र की तैयारी किया, दूसरे दिन 9, 10, 11 की तैयारी किया, तीसरे दिन 3 थीटा में आ गए। इसके बाद चौथा दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, जहां पे आपको पूरी त्रिकोणमिति का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र को दिमाग में बिठाना है, जिसको अपन x y से हटा के c और d के टर्म में उसको लिख देते हैं, जिससे कि स्पेशली हमारे दिमाग में वो सूत्र चलता रहे। 8 तक पहला दिन, 9, 10, 11 दूसरा दिन, 12, 13, 14 तक हो गया है। अब हम सूत्र नंबर 15 की ओर चलेंगे। सूत्र नंबर 15 में इसमें आपको 4 सूत्र देखने को मिलेगा। सबसे पहला सूत्र इसमें होता है, इसका क्रम याद रखेंगे, इसी क्रम में याद होगा तो हमेशा याद रहेगा 15 का पहला, ऐसा मान के चलना। ये होता है साइन सी प्लस साइन डी। यही इधर जगह कम पड़ेगी तो हम उसको नीचे से लिखें, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है क्वेश्चन नंबर 15 की। 4 सूत्र। पहला सूत्र है साइन सी प्लस साइन डी बराबर, ऐसा कहीं भी मिलता है तो हम लोग इसको लिखते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, ये पुस्तक में रहेगा, इंटू कॉस सी माइनस डी बटी 2। ये पहला सूत्र साइन सी प्लस साइन डी, उसका हल है। दूसरा सूत्र साइन सी माइनस साइन डी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 कॉस हो जाता है साइन की जगह, कॉस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। इस प्रकार ये 2 सूत्र हुए। इसका तीसरा सूत्र कॉस वाला होगा, कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी
सी का सूत्र दोनों साइन के रूप में चले जाते हैं, कॉस के रूप में 2 cos c प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस c माइनस डी बटे। लास्ट सूत्र चौथा स्पेशली सूत्र cos c माइनस cos d, ये साइन की टर्म में जाता है, 2 साइन c धन d बटे 2 इंटू साइन यहां पर उल्टा हो जाता है d माइनस c बटे। इस तरीके से ये सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है, सूत्र नंबर 15 सी और डी वाले टर्म वाले। तो ये चौथा दिन इस सूत्र नंबर 15 की तैयारी आप लोग को करना चाहिए। अब एक पैटर्न का सूत्र और रह गया है, उसको और निपटा दें, जिससे कि हमारी मेन ट्रिग्नोमेट्री हम लोग यहाँ से खत्म कर पाए। वो है सूत्र नंबर 16। इसके भी 4 सूत्र हैं। पहला 2 sin A इंटू कॉस B का, इसका सूत्र होता है sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। कहीं भी ऐसा लिखा है, इसको तुरंत हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। दूसरा सूत्र 2 cos A इंटू साइन B। मान लीजिए ऐसा इंटरचेंज हो जाए, तब क्या चेंज आता है उसको देखें। साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस। ये जो रिजल्ट निकला है, अभी जो 15 नंबर सूत्र सी और डी वाला हमने हल किया, उसी सूत्र का उपयोग करके ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में आता है, लेकिन हमको उल्टा याद करना है, इसलिए इसको हम अलग से लिख के ही बताते हैं। 2 cos A इंटू कॉस B। मान लीजिए कॉस के टर्म में है, तब क्या होगा उसको देखें। cos A प्लस B प्लस cos A माइनस। और लास्ट चौथा सूत्र 2 sin A इंटू साइन B बराबर 2 sin A इंटू साइन B। ये होगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस। इस प्रकार आज हमने ये 16 सूत्र देखा। अब 16 सूत्र नहीं, सबके 2-2, 4-4 पार्ट हैं, अर्थात 25-30 सूत्रों के रूप में ये आपका चला गया होगा। और आज आप लोग को स्पेशल रूप से ये विशेष ट्रिक बताई जा रही है कि जो 16 सूत्रों को 4 भागों में मैंने बांटा और क्रमशः 4 दिन में आपको तैयारी करना है। एक दिन में सबको रटने का प्रयास नहीं करना। और इसी शुभकामना के साथ कि हम 4 दिन लगातार मेहनत करके ये 16 सूत्रों की तैयारी करेंगे, उसके बाद ही हम अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे त्रिकोणमिति की मेन प्रश्नावली को हल करना सीखेंगे।